बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सवालों के घेरे में हैं। लगातार जब यहां पर 8वीं बार शपथ लेते नजर आए सीएम पद के नीतीश कुमार, तो सबसे ज़्यादा सर्च उनकी पत्नी, उनके परिवार को लेकर किया गया, जिसमें उनके बेटे का भी नाम था। निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं ये हैं कि जब पिता 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये क्यों नहीं राजनीति में कदम बढ़ा रहे। इस मामले पर जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया था लालू यादव पर कि परिवारवाद की राजनीति को वो बढ़ावा देते हैं और साथ ही साथ वंशवाद को आगे बढ़ाए जा रहे हैं राजनीति में, जिसकी वजह से जो काबिल है उनको मौका नहीं मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर सवाल खड़े किए गए। तो अब जानकारी दे दें कि किस तरीके से इन सब सवालों घेरों के बीच यहाँ पर लालू यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी और निशांत कुमार पर भी फैसला सुनाया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद का मुद्दा उठाया था, जिसमें नीतीश कुमार भी सवालों के घेरे में थे कि क्या निशांत कुमार कभी राजनीति में आएंगे या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ लालू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला था, कहा था कि उनका एक बेटा है, मगर वह अगर राजनीति करने के लायक नहीं तो इसमें भी वह क्या कर सकते हैं। लालू ने साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी ये कहा कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार को बेटा बेटी नहीं है, तो हम क्या करें। इन्होंने साफ प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था, नीतीश कुमार के बेटे पर यह निशाना साधा था कि इनका बेटा राजनीति में आने लायक नहीं, तो हम क्या करें। इसी के साथ साथ आपको जानकारी दे दें निशांत कुमार के बारे में। तो निशांत कुमार को लेकर लगातार चर्चाएं रहती हैं कि किस तरीके से वो राजनीति से दूर रहते हैं और कभी भी यहाँ पर बहुत कम ही नजर आते हैं अपने पिता के साथ। जब भी कोई रैली होती है बहुत कम, क्योंकि आखिरी बार कब नजर आए थे कह पाना भी बहुत मुश्किल है। पिता ने 8वीं बार शपथ ली थी, लेकिन वहाँ पर भी नजर नहीं आए थे। बात करें उनकी पत्नी की, तो उनका एक कह सकते हैं प्यारा सा परिवार था, लेकिन पत्नी के निधन के बाद परिवार टूट गया और ये भी टूट चुके थे। लेकिन राजनीति में इन्होंने अपने आप को उबारा और जिस तरीके से इन्होंने कदम बढ़ाए वो देखकर हर कोई दंग था। लेकिन खबर यह है कि निशांत कुमार जो हैं वो अपने पिता नीतीश कुमार से भी ज़्यादा अमीर हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि वो राजनीति में नहीं है, लेकिन उनकी संपत्ति जिस फील्ड में है, जिस फील्ड से काम करते हैं, वहाँ से बहुत करोड़ों की है। संपत्ति के मामले में नीतीश कुमार के बेटे निशांत मुख्यमंत्री से आगे हैं। उनके पास नीतीश कुमार से ज़्यादा संपत्ति है। कहा जाता है कि नीतीश के पास केवल 35,000 रुपये कैश है। बता दें कि नीतीश के बेटे करोड़पति हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अभी 3 अलग अलग खातों में उनके पास कुल 34,500 रुपये बताए गए थे। पिछले साल 40,000 और 2018 में 42,000 रुपये थे। नीतीश कुमार से ज़्यादा उनके पुत्र निशांत धनवान है। हालांकि निशांत के पास नकद 28,297 रुपये ही है, लेकिन पीपीएफ खाते में 25.43 लाख रुपये, जबकि 78.50 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट भी है। मुख्यमंत्री के पास 11.32 लाख रुपये एक इको स्पोर्ट्स गाड़ी है। निशांत के पास करीब 6 लाख से ज़्यादा की जो एक महंगी कार है हुंडई, वो भी है इनके पास। मुख्यमंत्री के पास 98,000 और निशांत के पास 20 लाख के यहाँ पर आभूषण हैं। नीतीश के पास 16 लाख से ज़्यादा की चल संपत्ति और 40 लाख की अचल संपत्ति के रूप में दिल्ली के द्वारका में भी फ्लैट है। ये तब खबर सामने आई थी जब साल 2019 को लेकर लोकसभा चुनाव की सियासत जारी थी। जिंदगी के बारे में सवाल पूछने का अधिकार यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया, उन्होंने जोर दिया था कि सिर्फ मेरी पार्टी या मेरे परिवार के सदस्यों को ही मेरे बेटे से उनकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल पूछने का अधिकार है। उन्होंने अपने पति और राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बिगड़ती सेहत पर भी चिंता जताई थी उस वक्त। लेकिन निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, ये बात साफ है कि वो नहीं आना चाहते, क्योंकि वो अध्यात्म की ओर, अपनी फील्ड की ओर ही अपने कदम बढ़ाते नजर आए। राजनीति में उनका कोई भी दिलचस्पी नहीं, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। लेकिन लालू यादव का साफ कहना है कि अगर उनका बेटा ही राजनीति में आने लायक नहीं है या फिर वो आना नहीं चाहता, तो उसमें उनकी गलती नहीं, तो वंशवाद और परिवारवाद का आरोप उन पर न लगाया जाए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।